एनआई न्यूज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए व्यूअर्स, आज की बड़ी खबर की तरफ, यानी आज जुमे का दिन और नमाज जुमा, जिसमें नमाज के लिए हर तरफ से लोग जामे मस्जिद का रुख करते नजर आते हैं और यह एक आम सी बात होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं कि आज का जुमा संभल की शाही मस्जिद में क्या हालात रहे और वहाँ लोगों ने नमाज जुमा कैसे अदा की। पर इससे कबल इस खबर को ले लेते हैं कि संगारेड्डी जोगीपेट मंडल के मजाफती इलाके नीराडी गुंटा में कौमी शाहराह पर एक आरटीसी बस बेकाबू होकर सड़क पर मौजूद डिवाइडर से टकरा जाने से कई लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इस आरटीसी बस में 45 अफराद सवार थे, जिन्हें लेकर वो नारायण खेड़ से हैदराबाद जा रही थी। अचानक कंट्रोल खो बैठी और सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कुछ लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। अब आइए चलते हैं हम उस अहम खबर की तरफ कि आज जुमे की बिना पर तमाम मुल्क के मुसलमान हो के हमवतन सभी की तवज्जो संभल की शाही मस्जिद की जुमे की नमाज पर टिकी हुई है, जिसमें हम आपको बता दें कि आज शाही मस्जिद में पुलिस की मौजूदगी में नमाज पुरअमन अंदाज में अदा की गई, जबकि तमाम इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस जगह जगह अपने कैमरों के अलावा ड्रोन से भी मस्जिद की तमाम शूटिंग करते हुए छोटी से छोटी बात पर गहरी नजर रखती देखी गई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाही मस्जिद की इंतजामी कमेटी से कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करे, जिसमें ट्रायल कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसमें एक दीवानी मुकदमे के दावे के बाद मस्जिद के सर्वे की इजाजत दी गई थी कि यह हिंदू मंदिर को तबाह करने के बाद तामीर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से भी कहा, जिसने सर्वे की इजाजत दी, जब तक हाई कोर्ट मुनासिब हुक्म नहीं देती इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें यह बताया गया कि यह मामला ट्रायल कोर्ट के सामने 8 जनवरी 2025 को तय किया गया है। हमें उम्मीद और यकीन है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले को उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक कि यह मामला हाई कोर्ट के सामने दर्ज नहीं हो जाता और मजीद कोई भी कार्रवाई इन शराइत के मुताबिक होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा। बेंच ने यह भी कहा कि अगर किसी भी नजरसानी, अपील, मुतफर्रिक दरखास्त को मुनासिब फॉर्म के सामने तरजीह दी जाती है तो उसे दायर होने के बाद 3 दिनों के अंदर दर्ज किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस दौरान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखा जाना चाहिए और इस सिलसिले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG के M नटराज की यकीन दहानी को रिकॉर्ड किया। ज़िले इंतजामिया के लिए पेश होने वाले ASG ने कहा, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि अगर ट्रायल कोर्ट की जानिब से सर्वे करने के लिए मुकर्ररा करदा एडवोकेट कमिश्नर कोई रिपोर्ट पेश करे, उसे सिल्वर इहाते में रखा जाए और उसे ना खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपील को ज़ेरे इल्तवा रखेगी और 6 जनवरी 2025 को इसकी दोबारा समाअत करेगी। बेंच ने यह भी वाज़ेह किया कि उसने मामले की खूबियों पर कोई राय जाहिर नहीं की है। अपील में इस्तदलाल किया गया कि यह मस्जिद 16वीं सदी से वजूद में है और मुसलमानों की तरफ से इबादतगाह के तौर पर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 8 मुद्दईन की तरफ से मुकदमा दायर करने के बाद इस मामले को जल्दबाजी में लिया गया और कहा गया कि श्री हरिहर मंदिर को तबाह करके इसे बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि मुकदमा 19 नवंबर को पेश किया गया था और इसी दिन ट्रायल कोर्ट ने एक फरीकी हुक्म में मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर की दरख्वास्त की इजाजत दी। इसमें मजीद कहा गया कि आर्डर में इस बात की कोई वजह नहीं बताई गई कि दरखास्त को एक फरीकी क्यों समझा जा रहा है और इसकी इजाजत क्यों दी गई। अदालत ने सर्वे के लिए कोई वजह बताई और ना ही कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ना कोई निशानदेही की। ये टीम 24 नवंबर की सुबह दूसरे सर्वे के लिए पहुंची और फजर की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद नमाजियों से कहा कि वो अहाते से बाहर निकल जाए। अर्जी में मजीद कहा गया कि जिस तेजी से ये मामले को आगे बढ़ाया और इसके बाद अचानक सर्वे किया गया, उसने इस इलाके के मकीनों के जहनों में खदशात को जन्म दिया, जिसकी बिना पर वो अपने घरों से बाहर निकल आए। मजीद खबरों के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे और आपसे एक बार फिर कहते हैं कि हमारे NI News 1 को सब्सक्राइब करते हुए तमाम मालूमाती न्यूज़ को लोगों तक शेयर करें ताकि वो NI News पर मुसद्दक़ा न्यूज़ के जरिए हालात को जान सके। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।